सर, महर्षि दयानंद चिल्ड्रन स्कूल लखनी मुबारकपुर में इस साल सत्र 2026-27 में क्या क्या नया व्यवस्था है आपके पास? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप विद्यालय परिसर में आए। और इस सत्र में अभी तो जो रिसेंटली हाई स्कूल का रिज़ल्ट आया है जी। हमारे 100% बच्चे हमारे पास हुए हैं। जिनका काफ़ी नंबर करीब हाईएस्ट जो नंबर रहा करीब 93% कुछ रहा है हाईएस्ट नंबर। और जो परीक्षा बीती है उसमें हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में हमने ये देखा कि हाई स्कूल और इंटर की जो परीक्षाएं बीती हैं उसमें जो मैथ और साइंस के बच्चे थे उनका करीब 30% से 20% के क्वेश्चन इस तरह के आ रहे हैं जो आईआईटी और नीट और के लेवल के आ रहे हैं। तो बच्चा 10th में और 12th के स्टैंडर्ड के लेवल में वो तैयारी कर रहा है, 10 की 12 की तैयारी कर रहा है, लेकिन जब वो परीक्षा में जा रहा है तो जो उसका क्वेश्चनों का स्टैंडर्ड है साइंस के विद्यार्थियों का स्टैंडर्ड जो नीट और जेई का हो जा रहा है। इसलिए हम इस बार बच्चों का सोच रहे हैं कि 9 और 10 में नहीं 9, 10 और 11, 12 में जो बच्चों की तैयारी कराई जाए वो पढ़ाया तो जो बेसिक जाएगा जो उनकी 10 और 12 की जो बेसिक बुक्स हैं उनकी वो पढ़ाई जाएगी, लेकिन उसके साथ जो उनकी तैयारी कराई जाएगी वो इस लेवल की हो कि 9, 10, 11, 12 बच्चों की तैयारी इस तरह की हो कि जो साइंस के विद्यार्थी हैं कि वो 9, 10 में जो उनकी दिक्कत आ रही है, जो क्वेश्चन लेवल जो हाई हो जा रहा है वो इस तरह की दिक्कत ना आए। स्टैंडर्ड मैथ लेके पढ़ रहे हैं सीबीएसई बोर्ड के बच्चे जो हैं वो जो स्टैंडर्ड मैथ लेके पढ़ रहे हैं उनमें जो लेवल हो वो हाई हो जा रहा है। इसलिए इस बार हम सोच रहे हैं कि वो उनको इस 10 और 12 के सिलेबस के साथ साथ उनको नीट और जेई की लेवल की भी तैयारी कराई जाए कि जो उनको 10 में जो उनका नंबर और बढ़िया हो सके, उनको इस तरह की दिक्कत का सामना ना करना पड़े। सर, अगर देखा जाए तो जो महर्षि दयानंद चिल्ड्रन कॉलेज जो है आपका बहुत आउटर क्षेत्र में मऊ जिले के पड़ता है और काफ़ी ग्रामीण एरिया में है। देखिए, मुख्य मार्ग से लगभग 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पर है। देखिए, और देखा जाए तो लगभग 20 वर्षों के ऊपर से ही आप विद्यालय संचालित कर रहे हैं यहाँ पे। महर्षि दयानंद विद्यालय ये जनपद के लखनी मुबारकपुर गांव है जो बलिया और मऊ से बिल्कुल सटा हुआ गांव है। ये विद्यालय अभी किसी भी तरह से मुख्य मार्ग से पिच से नहीं जुड़ा हुआ है जी। और जहां पर पिच की व्यवस्था न हो, आने जाने का मार्ग न हो, उसके बाद भी ये विद्यालय करीब 27वां साल ये चल रहा है। 27 साल जब इंटरमीडिएट की हमारी मान्यता हुई सन 2000 इसकी नींव रखी गई और तब से फिर उसके बाद 2012 में फिर 11 में सीबीएसई बोर्ड की नींव रखी गई। लेकिन कोई ऐसा गांव अगर पे 12-15 किलोमीटर के सराउंड में कोई ऐसा गांव नहीं जहाँ से बच्चे हमारे यहाँ पढ़ने ना आते हों। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे विद्यालय ने 100% रिजल्ट के साथ साथ हमारे बच्चे नौकरियों में गए हैं। हमने सिर्फ उनको पूरी मार्कशीट नहीं दी, रिपोर्ट कार्ड नहीं दिया। जो बच्चे हमारे यहाँ इंटरमीडिएट तक बढ़िया से अगर उन्होंने पढ़ाई की तो 12 पास करते पता है 1-2 साल बीतते वो सारे बच्चे हमारे जॉब में अगल बगल जितने अगल बगल गाँव में आप जाएंगे हर गाँव में हर घर में आपको एक बच्चा हमारा नौकरी वाला मिलेगा जी। और सबसे बड़ी बात है कि इस गांव में जो शिक्षा के जो नॉर्म्स हैं, जो संस्कृति है, सभ्यता है, उसको अनुशासन, हमारे विद्यालय का अनुशासन सबसे एक रहा है। हमारे विद्यालय में वो गार्जियन वही बच्चों को भेजते हैं जो अनुशासन के मामले में सख्त होते हैं कि नहीं भाई उस विद्यालय में हम जाएंगे तो हमारे बच्चे का अनुशासन की व्यवस्था, पढ़ाई लिखाई सब बढ़िया रहेगी। सर, अभी नया सत्र चालू हो गया है। पुराना सत्र बीतने के बाद अप्रैल से नया सत्र चालू हो गया है। नया सत्र में क्या क्या आप लोग मतलब नया चीज़ यहाँ पे उपयोग कर रहे हैं? नई चीज़ में देखिए जैसे नई चीज़ में तो बताया एक बार हम आईआईटी और जेई की और नीट की तैयारी हम उसमें कराएंगे। इस बार कराएंगे? हाँ, नहीं चलती तो पहले आ रही है लेकिन उस पर और हम जोर देंगे उसको वो देंगे। फिर उसके बाद हमारे यहाँ बच्चों को योगा सिखाया जाता है, योगा है, डांस की टीचर हैं। फिर उसके बाद हमारे यहाँ खो खो कबड्डी के टीचर हैं हमारे यहाँ। फिर उसके बाद कराटा सिखाया जाता है बच्चों को। और उसके बाद क्रिकेट का भी हमारा ग्राउंड है, हमारे बगल में 4 बीघे का प्लाट है, उसको हमने
स्कूल की कैंपस से सटा हुआ है, वहाँ उनको क्रिकेट की भी बच्चे प्रैक्टिस करते हैं। और बहुत सारी चीज़ें ऐसे छोटी छोटी बहुत सारी हमारे यहाँ प्रोजेक्टर का भी यूज़ किया जाता है। और इस बार एक नई सब्जेक्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के बारे में भी बच्चों को अवेयर किया जा रहा है इस बार। सर, अपने क्षेत्र के लोगों से और मऊ जनपद और बलिया जनपद के लोगों से प्रबंधक होने के नाते क्या कहना चाहेंगे, दो शब्द विद्यालय की तरफ से? तो विद्यालय की तरफ से कहेंगे भाई देखिए, शिक्षा ही एक ऐसी चीज़ है जिससे आदमी की दिशा और दशा बदल सकती है। जी जिन भी परिवारों की स्थितियाँ सुधरी हैं जी और वो सिर्फ और सिर्फ शिक्षा है, शिक्षा के अलावा कोई ऐसी दूसरी व्यवस्था नहीं है जिसकी वजह से अपने क्षेत्र का, अपने परिवार का, अपने विद्यालय का या भी किसी भी तरह का ग्रोथ वो शिक्षा के अलावा नहीं हो सकता। तो हम चाहेंगे कि बच्चों को भाई एक गांव में एक गाना चल रहा था कि नून रोटी खाएंगे और बच्चे को पढ़ाएंगे, तो बच्चों को पढ़ाने के लिए इस लेवल तक आके बच्चों को पढ़ाना चाहिए और उनको आगे पढ़ाने के लिए लगे रहना चाहिए। धन्यवाद।